हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। जय भोले की। ओम नमः शिवाय। राधे। में गंग बिराजे, माथे पे चंद्रमा साजे। तेरे नैनों में गंग बिराजे, माथे पे चंद्रमा साजे। तेरी जटों में गंग बिराज, माथे पे चंद्रमा साजे। तेरी जटाओं में गंग बिराजे, माथे पे चंद्रमा साजे। और डम डम बाबा डम 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 डमरू बजाए। हरि ओम नमः शिवाय। हरि डम डम डमरू बजाए। हरि ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जग से न्यारी इस जाने दुनिया सारे। तेरी लीला जग से न्यारी इस जाने दुनिया सारी। तेरी लीला जग से न्यारी इस जाने दुनिया सारे। तेरी लीला जग से न्यारी इस जाने दुनिया सारी। तेरी महिमा जय हो। तेरी महिमा वर्णन न जाए। हरि ओम नमः शिवाय। तेरी महिमा वर्णन न जाए। हरि ओम नमः शिवाय।
अंग भभूति रमाए और भांग धतूरा खाए। बोले अंग भभूति रमाए और भांग धतूरा खाए। ओ अंग भभूति रमाए और भांग धतूरा खाए। बोले अंग भभूति रमाए और भांग धतूरा खाए। श्री राम का श्री राम का हरि बोल। श्री राम का ध्यान लगा। हरि ओम नमः शिवाय। श्री राम का ध्यान लगा। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय। वो शंकर भगवान की जय हो। आज सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा क्यों आए हो? ब्रह्मा जी महाराज ने कहा प्रभु अगर इस प्रकार यज्ञ नष्ट होते रहे तो यज्ञों की महिमा घट जाएगी, इसलिए इस यज्ञ को पूरा करवाओ। भोले बाबा ने कहा तो चलो, इतना दिव्य देवता है कोई? स्वयं ही यज्ञ को नष्ट करवा दिया और जो ही कहा कि यज्ञों की महिमा घट जाएगी तो चलो। और भगवान शंकर इन सभी देवताओं के संग जहां दक्ष का यज्ञ वहां पहुंचे। उसी समय भगनाम के देवता आ गए। उन्होंने कहा आपके गणों ने हमारे नेत्र निकाल लिए। भोले बाबा ने कहा तो हम क्या करें? बाबा नेत्र दे दो ना। ऐसी कथा आती है कि इनको मृग के नेत्र लगवाए। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है, उनसे कहा कि आप जो है मित्र देवता के नेत्रों से देखो, अब कोई भी कारण रहा हो। उसी समय भृगु महाराज आ गए। भृगु महाराज ने कि आपके गणों ने हमारी तो दाढ़ी उखाड़ ली है। बकरे की दाढ़ी मंगवाई, उनके लगवाए दे। पूषा देवता ने कहा महाराज आपके गणों ने हमारी बत्ती सी निकाली है। बोले बाबा तो दांतों का क्या करोगे तुम? दांतों का तो पूरा काम है। अरे चना खाएंगे, पापड़ खाएंगे, गन्ना खाएंगे, तुम्हें दांत नहीं मिलेंगे। अगर बिना दांत की वस्तु है वो खाओ। खीर पियो, खीर, रबड़ी पियो, सतुआ पियो। इनको दांत नहीं दिए गए। आज भी यज्ञ करते समय पूषा देवता के लिए खीर की आहुति दी जाती है, क्योंकि इनके दांत नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो अब दक्ष के ऊपर कृपा करो प्रभु। भगवान शंकर ने बकरे का सिर मंगवाया
दच्छ के धड़ पर रखा, जल के छींटे दिए, एकदम दच्छ जीवित हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लेकिन बक 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 कर रहा है। भोले बाबा पे जल चढ़ाते समय बोलते ना बम 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 बम, दच्छ की आवाज है। अपने ससुर साहब की आवाज सुन के भगवान शंकर बड़े खुश होते हैं। अहंकार किया, उसका परिणाम प्राप्त हुआ है। अहंकारी क्या करता है? मैं। बकरा क्या करता है? मैं। जो बकरा करता है वो अहंकारी करता है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वैसे तो मेरी झोंपड़ी है लेकिन किसी से कम नहीं हूं। यही तो अहंकार है। मैं कर रहा है। अरे काहे का अहंकार है हमें? हम तो बहुत हल्की चीज हैं, हल्की चीज। सोने की लंका तो हमारे पास है नहीं, रावण की थी। और वो रावण कि जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाए। जाके सूरय असुर डराई, निस न नींद दिन अन्न न खाए। जाके डर सुर असुर डराई, निस न नींद दिन अन्न न खाए। जाके डर सूरय असुर डराई, निस न नींद दिन अन्न न खाए। जाके डर सुर असुर डराई, जिसके डर के मारे देवता असुर कांपते थे। निशन नींद दिन अन्न न खाई, रात में नींद नहीं आती है और दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता है। वो रावण चला गया जिसकी सोने की लंका थी। अब रावण जैसे नहीं रहे, हम और आप होते क्या हैं? भागवत की प्रत्येक कथा बताती है जीवन में कभी अहंकार मत करिए। और कितनी दूर बैठ करके हम अहंकार करते हैं। इतना बड़ा पूरा विश्व, पूरे विश्व में अरबों की जनसंख्या, उसमें अपना एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में अपना भारतवर्ष, और भारतवर्ष में ज्यादातर यहाँ आगरा से आए हुए हैं। या चलो यही समझ लो, हम बैठे हैं अभी करौली धाम में, केला देवी मंदिर परिसर में। एशिया महाद्वीप में भारतवर्ष में राजस्थान प्रदेश में करौली जनपद, करौली में केला देवी ये प्रांगण, और इस स्थान पर अपना मोहल्ला, मोहल्ले में मकान, मकान में कमरा, कमरे में कुर्सी, और कुर्सी पर बैठ करके कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम क्या कर सकते हो? क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा, वैसे ही। अरे तन पे कपड़ा क्या, एक धागा भी नहीं छोड़ेंगे। कहेंगे फाड़ो, फाड़ दो, इसको ही फाड़ दो। तो सज्जनों, व्यर्थ का अहंकार मत करो, ईश्वर की तरफ ध्यान लगा दो। भक्त्या तुष्यत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान भक्ति के अधीन है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण, सच्चा प्रेम करके तो देखिए। जिसने भगवान से या केला मैया से सच्चा प्रेम किया है,
उसके ऊपर कृपा कर हो जाती है। तो सज्जनों, अहंकार मत करिए। आप कथा सुन रहे हो दक्ष की, दक्ष ने अहंकार किया तो आज बकरा बनना पड़ा। भगवान शंकर ने फिर जल छोड़ा, तब दक्ष स्तुति करता है कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्ध्वा। भूयान अनुग्रह भवता कृतो में, आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह कर दिया, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो। और आज सज्जनों, दक्ष भगवान शंकर के चरणों में लेटते हैं, भगवान शंकर को बार बार नमन करते हैं। अब भोले बाबा ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाया, उसमें से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बोल नारायण भगवान की जय हो। सभी देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति करी है। तो दक्ष के ये दिव्य पवित्र चरित्र, ये दिव्य कथा जो भी श्रवण करते हैं, उनके मन में भक्ति जागृत होती है, अंत में परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। सती माता ने अपना शरीर छोड़ा, जग्गे हिमवत क्षेत्रे, उसके बाद हिमाचल के यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया और वहाँ पर भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ। तेहि कारण हेमा गिरि गृह जाई, तेहि कारण हेमा गिरि गृह जाई, तेहि कारण हेमा गिरि गृह जाई, तेहि कारण हेमा गिरि गृह जाई। जनमी पार बती तनु पाए, जनमी पार बती तनु पाई, तेहि कारण हेमा गिरि गृह जाई, तेहि कारण हेमा गिरि गृह जाई। तेहि कारण हेम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती बनी और भोले बाबा के संग विवाह हुआ। अब पार्वती की कथा भागवत के में नहीं है। और सज्जनों, 7 दिन में हमें भागवत पूरा करना असंभव हो जाता है, तो हम बाहर की कथा कहाँ से श्रवण करा सकते हैं। पार्वती की कथा आपने रामचरितमानस में पढ़ी है और श्रवण की है। प्रेम से बोलो श्री हरि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आपने कथा सुनी मनु महाराज की।